गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है धाम निज अपना। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, फिर वही भोगना भरना। जगत के जाल से जो त्यों हटो मर्दानगी करना। जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना। गुरु की प्रीत कर पहले, बोहर घट शब्द को सुनना। मान दो बात ये मेरी, करे मत और कुछ जतना। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सुरत को गगना। और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना। कहें राधा स्वा समझाई, कहो अब नाम की सरना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत ठाकर सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रवचनों में सात जनों को समझा रहे हैं। जो वेदों ग्रंथों में लिखा है वह परमेश्वर का संदेश है। परमेश्वर इस संसार में भी है, ऐसी बात नहीं कि वह अपने दिव्य मंडलों में ही है। ये इंसान जो है यह मुकम्मल ब्रह्मांड है, और पार ब्रह्मांड भी है। वह में जन जन में पार ब्रह्म, एक ही आप नहीं कुछ भरम। मतलब ये सारा ब्रह्मांड जो है, जो बाहर है, ये भी संसार के अंदर हैं। आँखों के नीचे का शरीर का हिस्सा पार ब्रह्मांड जो है ऊपर आ जाता है। परमेश्वर परमात्मा 33 करोड़ देवी देवते और जितने भी दिव्य मंडल हैं, सब कुछ इस शरीर के अंदर है। और इस शरीर में हम आत्मा के रूप में, हंस के रूप में इतने पवित्र और इतने उत्तम और सब कुछ समर्थ है। जिसने अपनी आत्मा को पा लिया, सब कुछ पाया हुआ हो गया। कुछ और बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। और जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, सब कुछ जाना हुआ हो गया। ये पूर्ण ज्ञान है। भाव जैसे सूरज चढ़ता है तो सूरज में से प्रकाश निकलता है। ये नहीं कि उसको प्रकाश दिया जाता है, तेल डाला जाता है, बिजली डाली जाती है, कोई लकड़ी डाली जाती है, तो फिर वह तपस देता है या प्रकाश देता है। वह तो उसके अपने अंदर से ही है। तो जिस तरह फूल खिलता है तो उसके अपने अंदर से ही खुशबू निकलती है, कोमलता निकलती है। कोमलता या खुशबू उसको दी नहीं जाती। जो हमारी बुद्धि है, उसको जिस तरह का ज्ञान दे दो, उसी तरह ही उसको पकड़ लेती है। उसके अपने अंदर कुछ नहीं है। गलत कह दो तो गलत पकड़ लेगी, सही कह दो तो सही पकड़ लेगी। उसको कुछ पता नहीं है। और जब हम पढ़ा करते थे तो साइंसदान में ये कहा करते थे कि एटम जो है ये
अनडिस्ट्रक्टेबल है। ये जो अणु है ये छोटे से छोटा है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। अब ये थ्योरी भी बदल गई है कि एटम जो है इसको भी तोड़ा जा सकता है। ये थ्योरियाँ बदलती रहती हैं। मतलब है कि ये बुद्धि जो बाहर से जो ज्ञान है ये अधूरा है, नामुकम्मल है और सत्य नहीं है। इसमें सच्चाई नहीं है। कोई भी इंसान जो है, अगर कोई डॉक्टर भी है वह भी पूरा नहीं है, अगर कोई हकीम है तो वह भी पूरा नहीं है, क्योंकि ये सारा संसार जो है ये अधूरी चीज़ का बना हुआ है और इधर उधर से इकट्ठा किया थोड़ा सा और उसको लेकर बैठ गया इंसान। जिस तरह कहावत है कि चूहा जो है उसको कहीं से हल्दी की गट्ठी मिल गई तो पंसारी बनकर बैठ गया कि मैं पंसारी हूँ। एक हल्दी की गट्ठी लेकर पंसारी बनकर बैठ गया। अब ये इंसान भी जो है ये बाहर की ही कुछ थोड़ी तो कोई ज़मीन जायदाद, कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात, कोई रुपया पैसा लेकर बैठ गया कि मैं बड़ा अमीर आदमी हूँ। कोई राजा महाराजा कहलाता है, वह कहता है मैं राजा महाराजा हूँ, परंतु इसको पूछो कि जब रात को सो जाता है तो क्या फिर भी राजा महाराजा होता है? ये हर रोज़ की बात है। हम रोज़ाना इस शरीर में से निकल जाते हैं, बुद्धि से निकल जाते हैं, मन से भी निकल जाते हैं, घर बार में भी नहीं रहते। जब इंसान सोया हुआ होता है तो 4-5 घंटे ऐसी हालत होती है, कोई इसको पता ही नहीं होता कि मैं हूँ या नहीं हूँ, अनहोंद हो जाती है। ये हर रोज़ होता है। इस तरह ये हमें एक चेतावनी है कि आप जो कहते हो कि मैं हूँ या ये मेरा है, ये हर रोज़ ही तुझे बता दिया जाता है कि ये तू नहीं है, तू है ही नहीं और तेरा कुछ नहीं है। किंतु जब हम आत्मा बन जाते हैं तो आत्मा सदा जागती है, परमेश्वर सदा जागता है। तो उसका मूल रूप ही है कि वह सत्य है, चेतन है, आनंद रूप है, सत्य है और सदा है। चेतन सदा चेतन है, उसको थकावट नहीं है, निद्रा नहीं है, बीमारी नहीं है, कमज़ोरी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है और आनंद रूप गिरधारी। यहाँ राजे महाराजे भी दुखी हो जाते हैं, अमीर भी गरीब भी, सबको दुख है, तकलीफ़ें हैं, बीमारी है, क्योंकि हम शरीर को लेकर बाहर के संसार के अधूरेपन को लेकर इस अधूरेपन के जीवन को चलाते हैं और यहाँ भी अधूरापन रह जाता है, कोई कमी रह जाती है, वहाँ कोई तकलीफ़ ज़रूर हो जाया करती है। तो अब आत्मा और परमात्मा को तकलीफ़ क्यों नहीं, कुछ वहाँ बीमारी क्यों नहीं, वहाँ झंझट क्यों नहीं, चिंता फिक्र क्यों नहीं, वो सदा अमर क्यों है, सदा चेतन रूप क्यों है, सदा आनंद रूप क्यों है? क्योंकि उसकी बनतर जो संरचना ही ऐसी है, पूरी है बनतर। तो यह पूर्ण जो है, जब तक हम अपनी पूर्णता वाला हिस्सा जो है जीवन का उसको प्रकट नहीं करते तब तक हमारा जीवन नहीं बनेगा। तो मतलब ये है कि जब तक बच्चा जो है वह बच्चों के साथ ही खेलता है तो बच्चों ने तो कुछ नहीं दे देना, वह तो खेल के साथी हैं। लेकिन अगर उसका संपर्क माँ बाप से है, जहाँ खाने को मिलेगा, पहनने को मिलेगा, प्यार भी मिलेगा और कोई कमी कमज़ोरी होगी तो उसको थोड़ा सा वहाँ से आसरा मिलेगा। कोई दुख होगा तो अगर माँ बाप को कहेगा तो उसका समाधान हो ही जाया करता है। इस तरह बाहर दुनिया के साथ हमने मित्रताना, दोस्ताना या ताल्लुक़ बना लिया, ये सब मंगते हैं और इन मंगतों से मांगना तो एक पंजाबी कहावत है कि मंगत्या पासों मंगना
लांतियां दा कम, तू दाता मांगन को सगली। ये पशु और पक्षी भी मांगते हैं, पेड़ पौधे भी कुछ मांगते हैं और इंसान भी मांगते हैं। तो ये सारा संसार ही जो है कौन है? जो देने वाला ही है, मांगने वाला नहीं है। एक है इंसान, ऐसा इंसान जो कभी सभी को देने वाला ही है। वो कौन है? जो पूर्ण है, जो आत्मा बन गया। तो जिसने अपनी आत्मा को जान लिया उसको सब कुछ पूर्ण ज्ञान हो गया। वो बदलेगा नहीं, वो अटल है, अमर है। मतलब ये महापुरुषों की वाणियाँ हैं जो कब की लिखी हुई हैं, पता नहीं कितने हजारों सालों की हैं, लेकिन वो आज भी वही ज्ञान जो है पूर्ण है। उनमें कोई तब्दीली नहीं आ सकी। जब आप भी अंदर जाओगे तो सब कुछ जान जाओगे, सर्वज्ञ हो जाओगे। पीछे क्या था, अब क्या है, आगे क्या होगा, और उसको कंट्रोल भी कर लोगे। नहीं तो कई बार आप किसी ज्योतिषी के पास जाओ तो आपको बता देगा कि आपका ये समय जो है ये बहुत भारी है और ये जो ग्रह है आपको बहुत भारी है, ये इस तरह कर देगा। लेकिन इनके पास उपाय कोई नहीं है, इलाज कोई नहीं है। लेकिन जब आप अंदर जाते हो, गुरु कृपा आप पर हो जाती है, तो ये विघ्न विनाशन सब दुख नाशन हरि का नाम अपारा। तो ज्योतिषियों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे मुझसे पूछ लो कि आपका भविष्य क्या है। अगर दुनियादारी में रहोगे तो सदा ख्वार रहोगे, दुखी रहोगे, मौत का वायुमंडल बना रहेगा। कोई भी है, अगर गुरु कृपा हो गई है, नाम मिल गया है, तो सदा का आनंद मिल जाएगा, सदा का रस मिल जाएगा। क्योंकि ये चीज ही ऐसी है, विघ्न विनाशन सब दुख नाशन, ये गारंटी हो गई है। सब दुख, जितने भी दुख हैं, कोई भी दुख नहीं रहेगा। ना अधिभूतक, ना अधिदैविक, ना आध्यात्मिक, ना मानसिक रोग, ना आत्मा के रोग ही पूर्ण तौर पर इंसान जो है निरोग हो जाता है। संसार रोगी नाम दारू। तो यहाँ सबको दुख है, और दुखों का कारण क्या है? क्योंकि जो सुख दाता है उसको हमने प्रकट नहीं किया। ये सब कुछ हमारे अंतर में ही, लेकिन उसको प्रकट नहीं किया। जिस तरह बिजली हमारे घर में है, लेकिन हमने स्विच ऑन नहीं किया। जब तक स्विच ऑन नहीं करते तो बिजली भी है, सब कुछ है, अप्लायंसेस भी हैं, लेकिन वो काम नहीं करेगा। तो स्विच ऑन कर दोगे तो कनेक्शन बन गया, और सब जो भी है जगमग हो जाएगा। ये सब मशीनरी चल पड़ेगी, सब सुखदायक जो साधन है वो चल पड़ेगा। इस तरह परमेश्वर ने इंसान जो है इसको कम से कम ऐसा बनाकर भेजा है कि इंसान तू भगवान इस संसार में है, मैं तो ऊपर हूँ भगवान, तूने यहाँ नीचे सबके दुख दूर करने हैं। यहाँ पेड़ पौधों को बीमारियाँ लगती हैं, फलों पर छिड़काव करते हैं लोग, साग सब्जियों पर स्प्रे करते हैं, फसलों को तथा और पेड़ों को तथा पशु पक्षियों को बीमारियां लगती है। इन सब का इलाज तूने करना है। अमृत दृष्ट पेखे हुए संत। तो हर एक इंसान संत बन सकता है, हर एक ने संत बनना है, क्योंकि पूरा इंतज़ाम रखा है अंतर में। संत बनने का मतलब क्या है कि जब आपके ऊपर से मन का पर्दा उतर जाएगा तो आत्मा है, आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाती है और संत हो जाते हो आप, और वह गति जो है संत वाली वह प्राप्त हो जाती है। जब परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, आत्मा को अंतर में ज्योति जग गई, और आगे फिर गुरु का साक्षात्कार हो गया और गुरु के साथ बातचीत होने लग गई। बस तो फिर संत हुआ।
पदवी है। इस क्योंकि अंतर जो महापुरुष आता है, गुरु आता है, वह पूर्ण परमेश्वर का रूप हुआ करता है। फिर आप उसमें धीरे 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 समा जाओगे। अंदर गुरु जब आता है तो सिमरन करते रहो और उसकी आंखों में देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। फिर आप उसमें ही समा जाओगे, वो आप में समा जाएगा, आप उसमें समा जाओगे। सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण सिया राम। आप पूर्ण राम, पूर्ण परमेश्वर बन जाओगे। ये गति जब इंसान को मिल गई तो फिर पीछे क्या रह गया। मेरे गुरुदेव परम संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि आप उस परमेश्वर के बच्चे हो जिस परमेश्वर ने एक आँख के फरकने के समय में करोड़ों खंड ब्रह्मांड, करोड़ों तारा मंडल, सूरज, चंद्रमा और भी कई ग्रह उपग्रह सृजन किए। खिन में थाप उथापन हारा, अंत नहीं किसी पारा वारा। तो उसके आर पार का कोई पता नहीं है, बेअंत है। आप उसके बच्चे हो। अगर उसने ऐसे बेअंत खंडों ब्रह्मांडों की सृजना की कर दी है तो आप जो इस संसार में रह रहे हो, छोटा सा मामूली सा ऐसा एक संसार भी नहीं बना सकते। ये बना सकते हो आप, लेकिन कौन बनाएगा? जो ऐसे पूर्ण परमेश्वर का बच्चा है वो बनाएगा। ये शरीर उसका बच्चा नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, उसका बच्चा बना सकेगा। वह कौन है? क्या है? कबीर, यह राम की अंश है, जो हमारी आत्मा है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। तो सब चेतन और आनंद रूप है। जिस तरह तेरा पिता परमेश्वर परमात्मा है, ऐसे आत्मा तू भी सत्य है, चेतन और आनंद रूप है। तू उसी का ही रूप है। राम कबीरा एक भय, कोई न सके पहचाने। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।